किसान आंदोलन 2.0 जो है वो शुरू हो चुका है और इस वक्त पंजाब हरियाणा के बॉर्डर शंभू बॉर्डर पर ये आंदोलन है। लगभग 2-3 किलोमीटर तक जो ट्रैक्टर लगे हुए हैं, लोग आए हैं, तैयारी के साथ आए हैं, जिसमें कहा जा रहा है कि अभी हम नहीं जाने वाले हैं, लंगर लगा हुआ। इस बीच पिछली बार की तरह इस बार भी मेडिकल की सुविधा दी गई है। तो हमारे साथ एक नर्स है जो खुद भी बीमार है, मतलब उनके पैर पे देखेंगे तो उनके पैर पे चोट लगी हुई है, फिर भी वो खुद भी स्टिक लेकर आई है, लेकिन यहाँ पर लोगों की सेवा करने हैं। उनसे बातचीत करेंगे। मैम, क्या नाम है आपका? हिना है मेरा नाम। हिना, कहाँ से आई हैं आप? मैं जलंधर से आई हूँ। क्या करती हैं आप? मेरा बैकग्राउंड नर्सिंग स्टाफ हूँ मैं, और जिनके साथ मैं आई हूँ उनका भी नर्सिंग, वो भी नर्सिंग स्टाफ है, मेरे क्लासमेट रह चुके हैं। हम दोनों यहाँ पे फर्स्ट एड रेडी करके अपनी कार में और अपने किसानों भाई के लिए यहाँ पे पहुंचे। क्या आपको इंस्पिरेशन मिली कि आप यहाँ पर आई, और जबकि आप खुद स्टिक में चल रही हैं? अपने दर्शकों को दिखाएं, हिना स्टिक में चल रही हैं, उनके पैर में चोट लगी है। क्या इंस्पिरेशन मिली कि आप यहाँ आ गए? मैं एक्चुअली अपने ऑफिस से छुट्टी करके घर पे थी, और जब मैंने घर पे बैठी सोशल मीडिया देखा तो मैंने देखा जो मेरे बड़े बुजुर्ग हैं और जो मेरी नौजवान पीढ़ी है वो हमारे लिए वहाँ पे लड़ रहे हैं, और इतनी उनको चोटें आ रही है, इतने गंदे तरीके से वो घायल हो रहे हैं, जख्मी हो रहे हैं। तो मैं नर्सिंग स्टाफ से हूँ, तो मेरे से वो देख के रहा नहीं गया, मेरे मन में वो दया भावना थी। कहीं ना कहीं एक हम जानवरों को भी थोड़ी सी चोट आती है तो मेरे को इतनी पेन होती है, ये तो मेरे बिल्कुल साथ के ही है। तो फिर मैं ये कि ह्यूमन बींग्स हैं, तो इनको जब मैंने देखा तो मेरे से देख के बिल्कुल भी नहीं रहा गया, और मैं बहुत ज्यादा परेशान हुई, दुखी हुई इनको देख के, और मैं इनकी सेवा के लिए अपने फ्रेंड के साथ यहाँ पे पहुंच गई। कैसे देखते हैं इस आंदोलन को? ये 2.0 हो चुका है, यहीं पर किसानों को रोक दिया गया, दिल्ली नहीं जाने दिया गया। आप यंग हैं, एज ए यंगस्टर लेडी, स्पेशली मेडिकल डिपार्टमेंट से, कैसे देख रही हैं? देखिए, इस आंदोलन के बारे में मुझे कुछ खास पता नहीं था। जब मैंने यहाँ पे जख्मी अपने बड़े बुजुर्गों को, नौजवान पीढ़ी को देखा था, इनको देख के मुझे वो दया भाव जागा, और उसी के कारण मैं यहाँ पे आई। ये आंदोलन क्यों हो रहा था ये मुझे नहीं पता था, और जब मैं यहाँ पे आई तब मुझे यहाँ पे आके पता चला कि ये मिनिमम सेलिंग प्राइस के लिए जो है आंदोलन चल रहा है। और उसके अलावा मुझे इतनी ज्यादा नॉलेज नहीं, क्योंकि जो मेरी बैकग्राउंड है वो मैं किसान फैमिली से बिलोंग नहीं करती हूँ। किसान, आपने बड़ी बात की, आप किसान फैमिली से नहीं है फिर भी यहाँ पर आई हैं। फैमिली का कोई ऐसा नहीं था कि भाई नहीं जाना है, इतने सारे ये हो रहा, जैसे जनरली लड़कियों को रोका जाता है? मेरी फैमिली को पता ही नहीं था कि मैं यहाँ पे आ रही हूँ, तो उनको मैंने बोला कि मैं आती हूँ, और मैं इधर पहुंच गई। और इधर पहुंचने पे उनको जब मेरी रात होने लगी, जब मुझे पता था कि मैंने वापस अब नहीं जाना है, तो फिर मैंने उनको कॉल पे बताया कि मैं इधर नहीं पहुंच पाऊंगी, और इधर नेटवर्क भी नहीं थे। और मैं 15 इधर से राजपुरे की तरफ दोबारा हम गए, और वहां पे कॉल करके उनको बता के आए कि मैं नहीं आ पाऊंगी। वो थोड़ी टेंशन में हुए, बट उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने कहा कोई बात नहीं, अब अगर वहां पे पहुंच गई है, बाबा नानक तेनू सेवा करने का मौका जे दिता है, उन्होंने तेनू बल भी बख्शूगे, तू ते सेवा कर उन्हां दी। तो आप सेवा करने के लिए आए हैं? बिल्कुल, यहाँ पे हम इनकी सेवा के लिए पहुंचे। आपको खुद भी प्रॉब्लम हो रही है, तो कैसे दोनों मैनेज कर रही हैं? जब मेरे बड़े बुजुर्ग जो 60-70 साल के मेरे पास जख्मी होके आते हैं, वो भी इतनी बुरे तरीके से, उनके जो थाइज हैं वो इतने गंदे तरीके से 1.5 से 2 इंच या 3 से 4 इंच चौड़े जख्म जो होते हैं, वो इतने गंदे तरीके से घायल होके जब आते हैं मेरे पास, और उनको मैं बोलती हूँ ना सेवलॉन लगाने के, बाबा थोड़ा जलन होएगा, कोई नहीं पुत्रा, असी शेर यहाँ। और उनकी तरफ देख के वो मुझे हिम्मत मिलती है, मैं इंस्पायर होती हूँ कि अगर उनको पेन नहीं हो रही तो मेरी पेन उनके आगे क्या ही है। तो इतनी सर्दी में इतने बड़े बड़े जख्म लेके घूमना और फिर से वहां पे जाके लड़ना, ये बहुत ही बड़ी बात है, और बहुत ही मेरे को इंस्पिरेशन देने वाली बात है। और मैं यूथ को भी कहूंगी कि ये हमारे लिए ही लड़ रहे हैं। अगर आप सभी भी यहाँ पे आके इनका साथ देंगे, सपोर्ट करेंगे, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये बताइए कि यहाँ पर टीयर गैस वगैरह छोड़े जा रहे हैं, मारे जा रहे हैं, लोगों को लग रही हैं, कितने लोग दिन भर में आपके पास आ गए? देखिए, जब हम यहाँ पे पहुंचे थे तब हमारी यहाँ पे पहली एम्बुलेंस थी, और 13 तारीख को जिस दिन पहला दिन था मोर्चे पे, तो हम यहाँ पे पहुंच गए थे। और जब हम एंटर किए तब हमने 20 से 30 किसान वीरों को जो है ड्रेसिंग करी थी आते आते। और शंभू बॉर्डर तक जब तक हम यहाँ पे पहुंचे तब तक हमने यहाँ पे एक दिन में 100 से 150 बंदा जो था ड्रेसिंग करी, और 2 दिन में हमने 200 से 250 बंदा कवर कर लिया था। पर अब पिछले कुछ 2 दिनों से, मतलब कि कल से और आज 2 दिनों से थोड़ा आंसू गैस के जो गोले हैं वो कम छोड़े जा रहे हैं। जैसे आज सुबह ही हुए थे, तो उससे हमारे पास जो है वो इंजर्ड पर्सन कम आ रहे हैं, क्योंकि पहले हम यहाँ पे अकेले थे 2 दिन, और उसके बाद जैसे कि अब हमारे जो और भी सिख वीर हैं और मेडिकल स्टाफ हैं, उन्होंने अपने अपने मेडिकल कैंप खोल लिए हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि कम समय में
में ज्यादा किसान भाइयों को हम हेल्प कर पा रहे हैं और उनको पूरा ट्रीटमेंट दे पा रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है और बहुत ही क्या क्या लेकर आए हैं आप लोग यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटी के लिए? जी। हम फर्स्ट एड में अपने पास जो है ड्रेसिंग का सारा सामान लेके आए थे, सेवलॉन, बिटाडीन और जो ड्रेसिंग के गॉस पीस वगैरह होते हैं, और साथ में हम उनके लिए कुछ जैसे आजकल ठंड का भी मौसम है, सुनने में आया था कि पानी की बौछारें कर रही हैं जिसकी वजह से उनको ठंड भी लग चुकी थी और आंसू गैस के गोले की वजह से उनकी आंखों में इरिटेशन थी, जिसके लिए हम आई ड्रॉप्स लेके आए। हम उनके लिए एंटीबायोटिक, सेट्राजिन वगैरह जो एलर्जी एंटी एलर्जिक टैबलेट्स हैं और पेन किलर्स उनके लिए हम लेके आए हैं, और जो डिक्लोफिनैक की बाम्स हैं वो भी थोड़ी लेके आए थे। और हमारे पास वन स्टॉक यहाँ पे आते ही 3-4 घंटे में खत्म हो गया था ऑलमोस्ट, और हमने सेकंड स्टॉक खुद से ही अरेंज किया, और सेकंड स्टॉक के खत्म होते होते तक हमें ऐसा लगा कि हम और सेवा करना चाहते, पर हम वापस नहीं जाना चाहते, आगे अरेंजमेंट कैसे करें, हम सोचों में पड़ गए। पर बहुत ही ज्यादा हमारे जो भाई हैं जो अलग अलग जिले में बैठे हैं और कुछ संस्थाओं ने हमारी बहुत मदद की और हमें सब कुछ अरेंजमेंट करके दिया कि आप किसानों की सेवा में जुटे रहो, हम आपके साथ हैं। और उन्होंने आके हमें और भी स्टॉक जो है रेडी करके दिया, हमें टेंट लगा के दिया। हम पिछले 3 दिन से ना तो सोए थे ना नहाए थे, हम कल हमारा नहाने का भी प्रबंध किया गया उनकी तरफ से। तो ये है यहाँ पर हीना जो आई हैं यहाँ पर लोगों की सेवा करने के लिए, और उनका कहना है कि जब इतने उम्र दराज लोग आकर यहाँ पर अपनी सेवा दे सकते हैं तो हम जैसे यंगस्टर क्यों नहीं। संभू बॉर्डर से मैं पूनम मसीह, जनचौक के लिए।